सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता, जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिए। कैसे? मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली हैं फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीबी हैं बेशक फारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे तो आलम को, न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी जब रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह हैं, है मलका इफ़्फ़त व असमत की और बिन्ते खदीजा हैं। वही है वालिदा हसनैन की खातून जन्नत है शहजादी हया की पैकरो सब्रो कनाअत है शहजादी हया की पैकरे सब्रो कनाअत है। कली है गुलशन जन्नत की उनमें की बहारों की, सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था।
बचपन से ही आपकी सखावत मशहूर थी। आपके दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता था, सबको अता करती थी। लेकिन जब आपकी शादी हजरत अली के साथ कर दी मेरे नबी ने, उसके बाद क्या हुआ सुनिए दूसरा बंद कैसे। सुभान अल्लाह। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका। तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। कानों में अज़ा शुक्रे खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की। चमकती थी हर एक शय है दरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया। दोनों बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं है आज भी आप देख लीजिए जिसमें कोई उलझन या परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला जरूर है हर घर में। तीसरा बंद सुना रहा हूं, तवज्जो रखिए इसी तरह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। किसी घर में कोई मसला है, किसी में कुछ है, मगर तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात, बैठ जाइए चचा। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा बी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा बी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा जहरा की आंखों से। थी रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से।
बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब उस दम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिसमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर। सोचती रही चाकर कहूं किससे, कोई जहन में बात नहीं आ रही थी। अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बाबा जान की चौखट पर जाऊं और ये बात उनको बताऊं कि अली मुझसे नाराज हैं, हम दोनों में बातचीत कम हो गई है। मेरे बाबा जान आप अली को समझाइए। तो देखिए अब आगे क्या होता है। सुभान अल्लाह। अली को प्यार है, अली को प्यार है बेहद शहंशाहे रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को सुनाती हूँ। इजाजत तो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीनन बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से, यकीनन बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से, यकीनन बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से, यकीनन बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से।
शिकायत मैं करूंगी आपकी सरकारे वाला से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से। ये ख्याल अपने दिल में लेकर आप शौहर से इजाजत लेती हैं, मौला अली से इजाजत लेती हैं। इरादा ये बिल्कुल नहीं था कि मैं शिकायत करूं और मेरे बाबा अली को डांटे, मेरे शौहर को डांटे, ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। शौहर का एहतराम, शौहर का अदब सबसे ऊपर। अली को मुस्तफा डांटे, ऐ मोमिनो, अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने, लिए शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। सुभान अल्लाह। ये हमारे इमाम साहब की जानिब से बहुत सारा नजराना मुझे मिला, बहुत शुक्रिया। सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं इस वाक़े को, बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन भाई करसाली, ये 100 रुपये आपकी जानिब से मिले हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब आपका भी शुक्रिया। हाँ हाँ। अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका न ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने, लिए शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। कलेजे से लगाए आपने दोनों पिसर अपने, किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर, उसको ओढ़ा था। फातिमा जहरा की वो चादर जिसमें 70 पैबंद लगे थे, उसको ओढ़कर आप अपने शौहर के घर से बाबा जान के घर की तरफ चली, हसन और हुसैन को साथ में लेकर। कैसे? जो 70 पैबंदों वाली थी चादर, उसको ओढ़ा था। न इस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई जहरा, इजाजत मिल गई उनको। वो अपने बाप के घर जाएं, रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। क्या बात है, शुक्रिया। सुभान अल्लाह।
देखिए, जब आप अपने बाबा जान के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद मिला। नबी को इल्म हो गया कि फातिमा नाराजी में आ रही है मेरे पास। दरवाजा बंद मिला बाबा जान का, तो आप दरवाजे पर खड़े होकर क्या कहती हैं अपने बाबा जान से, सुनिए साहब। शुक्रिया शुक्रिया। हसनैन भाई खरसाली 100 रुपए आपने दिए, बहुत शुक्रिया। अगला बंद सुनिए हसनैन भाई। खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे ताबर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर। कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ। शुक्रिया। तो अंदर से आवाज आई मेरे नबी की, क्या? बताओ कौन हो दर पर, सदा आई ये अंदर से। तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से। नबी ने फरमाया, कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा, खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार, रोती थी। नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें माजी का रहने कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी को रहने कर ज़माना याद आता था। उन्हें माजी का रहने कर जमाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। क्या बात है? अंदर से आवाज आई, कौन फातिमा? कहा मैं जहरा आपकी बेटी। का कौन जहरा? मैं नहीं जानता। तो फिर आपने अपनी वालदा का नाम लिया। बाबा जान मैं खदीजा की बेटी हूँ, फातिमा मेरा नाम है। वही खदीजा जो आप की पहली बीवी हैं, हमारी और सबकी माँ हैं। तो जब हजरत खदीजा का नाम लिया तो क्या दरवाज़ा खुला? उसके बाद आगे क्या होगा जरा गौर से इस तरह सुनते रहिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा सुन रहे हैं आप। खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मग़मूम पे कर दो। खुदारा खोल दो दर, खुदारा खोलो दर, एहसान ये मग़मूम पे कर दो। खदीजा कौन, ज़हरा कौन? बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा कलेजा। अली हुसैन खरसाली 100 रुपए आपने दिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है।
बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है, नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर की सबसे पहली बीवी, नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। भला मैं क्या सबूत इनको दूं, अब जो है वही सब है। न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। फिर आपने कहा अपने बड़े बेटे हसन का नाम लेकर, बाबा जान मैं हसन की माँ हूँ जो आपके बड़े नवासे हैं। हसन की माँ हूँ बोली फातिमा, वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। हसन की माँ हूँ बोली फातिमा, वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। ज़हन में कुछ नहीं आता हसन है कौन, हैरान हूँ नहीं पहचानता हूँ फातिमा को, यूं परेशान हूँ। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती 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 थी। क्या बात है। जब हजरत इमाम हसन को भी आपने नहीं पहचाना तो फातिमा जहरा कहने लगी, बाबा जान मैं हुसैन की माँ हूं। अब तो दरवाजा खोलो, वो मेरे साथ आए हैं। वही हुसैन जो अगर रूठ जाते थे बचपन के दिनों में तो जिब्रील अमीन जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे। बाबा जान आपके कांधों पर बैठकर वो खेला करते हैं। वही हुसैन मेरे साथ हैं, अब दरवाजा तो खोल दो। लेकिन क्या हुआ देखिए, हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ जहरा, नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को, क्या बात है। देखिए ये मेरी माँ बहनें जो प्रोग्राम सुन रही हैं, हमारी एक बहन, इन्हें अच्छा लगा होगा ये वाकया। यकीनन ये 100 रुपये से मेरी हौसला अफजाई करके गई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे 100 रुपये से नवाजा। सुनिए सभी मेरी माँ बहनें, हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ जहरा, नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन, जहरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन, तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे।
उठाकर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे, हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर, हजारों बिजलियां गिरती थीं आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे, सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है, वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए का नजराना हमारे भाई, अच्छा खैर इधर से मिला है। बहुत शुक्रिया जनाब, आप जो बैठे हैं उधर कोने में, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बेटा छुट्टा नहीं है, 50-50 के ले ले। आखिरी 2 बंद बचे हैं, बस 2 बंद और पढ़ूंगा, वाकया पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग भी सुनिएगा कैसे। सबके नाम लेकर देख लिए आपने, अपना नाम लिया, मैं फातिमा हूं, मैं जहरा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब ने 100 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। फिर आपने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा का नाम लिया, लेकिन दरवाज़ा तो फिर भी नहीं खुला। इमाम हसन का नाम लिया, दरवाज़ा बंद रहा। इमाम हुसैन का नाम लिया, दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। फिर आपके जहन में एक बात आई, एक नाम बाकी है, मैं वो नाम लेकर देखती हूँ। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, इस्लाम में शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है, वो इस बंद में आप सुनने जा रही हैं। कैसे? जरा सी छोटी छोटी बातों पर शौहर से नाराज होकर बाप के घर बैठना ठीक नहीं। शादी के बाद शौहर का घर ही तुम्हारा असली घर है, बाप का घर पराया घर हो जाता है। लेकिन अपने शौहर से नाराजी में कभी मैके मत आना, वहीं रहना, और जब दोनों में राजीनामा हो जाए तो फिर अपने मैके आया जाया करो, यही मेरे नबी ने फरमाया है। मैं पेश कर रहा हूँ ये बंद, आप लोग सुनिए। वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। और आप कहने लगी, ऐ मेरे बाबा, अली शेरे खुदा की, अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा, शहंशाहे तो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार, कहा सरकारे तो आलम ने गर बीवी अली की हो,
अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। कहा सरकार दो आलम ने गर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। कहा सरकार दो आलम ने गर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। देखिए साहब, अली का नाम लिया तो आका ने कहा कि तुम अगर अली की बीवी हो और नबी की बेटी हो तो तन्हा कैसे, अली को साथ लाओ तब ये दरवाजा खुलेगा मेरा। ऐसे नहीं, उनको भी साथ लाओ, नाराजी में नहीं खुलेगा ये दरवाजा। सुभान अल्लाह। तो फिर आप अपने बाबा जान की चौखट से अपने घर की तरफ को दौड़ी और फिर मौला अली के कदमों पर आपने झुकना चाहा। अली ने फौरन बीबी फातिमा को पकड़कर अपने सीने से लगाया और फिर क्या हुआ? अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया, फिर उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया। फिर खुशी की बारिशें अब हो रही थीं उनके शौहर पर। खुशी की बारिशें अब हो रही थीं उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत 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 का। शुक्रिया सभी लोगों का। क्या बात है। लीजिए साहब, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी जिला बिजनौर आखिर में क्या फरमाते हैं, ये वाकया नसीहत के लिए पेश किया गया है। उम्मते मोहम्मद जो आज अजीब उलझनों में है, शादी ब्याह की जो रस्में हैं वो भी अब इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा की शादी की, सादा सा निकाह मस्जिद नबवी के अंदर खुद पढ़ाया बेटी का निकाह। लेकिन अब तो माशाल्लाह लाखों रुपए तो शादी हॉल में और न जाने क्या क्या खुराफात होती है उसमें खर्च होते हैं। और वो सुन्नत जो नबी ने बताई शादी करने की, उसको भूल कर उम्मते मुस्लिमा गैर सुन्नत की तरफ माइल है। खुदारा
ऐ मोमिनो, इन सब से बाज आओ, शादियों को सादा कर लो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसे लगाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उन्हें अच्छा इंसान बनाओ। इसी में आपकी भी भलाई है और कौम की भी भलाई है। देखिए साहब, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने सबको पहचाना, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पहचाना। वजह यह थी कि मैं नबी हूँ, ये मेरी उम्मत, अगर मैं दरवाज़ा खोल देता, तुम मेरे दरवाजे पर आई थी, तो फिर हमेशा के लिए शिकायत का दरवाज़ा खुल जाता और कोई भी बेटी अपने बाप के घर शिकायत करने आकर बैठ जाती। मैंने ये ज़माने को दर्स दिया, पैगाम दिया कि नाराज़ी में बेटी आए तो उसको अपने घर वापस भेजो। बेटी फातिमा, तुम अली के साथ आई, मुझे अच्छा लगा। और अब आखिर में ये कहना है, नसीहत के वास्ते मैंने ये पढ़ा है, एक बंद और है, इसको भी सुन लीजिए। कैसे? सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से। हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में, है लड़की के माँ बाप सुनो, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा, काम वो अपना बिगाड़ेगा। और प्यारे आका ने यहां तक कह दिया, क्या? नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा, काम वो अपना बिगाड़ेगा। ऐ मोमिनो डरो मेरे दीदार से, आका ने फरमाया है ये, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। जो अपनी बेटी का घर बिगड़वाएगा वो, मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना, सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना। शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया बताया है।
अस्सलाम वालेकुम।